हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आरआरबी एनटीपीसी 2024 ऑल पोस्ट मेडिकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, A2 A3 B2 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मेडिकल फेल होने पर दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों एक बार, अन्यथा हो सकता है आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। साथ ही इस वीडियो में जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो भाई लोगों ने अपने अपने डाउट शेयर किए थे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके, तो उन सभी के जो है मैं यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी जाती है, उसकी तैयारी के लिए बुक्स स्क्रीन पे जो बुक्स दिख रही है इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन तीनों ही बुक में खास बात है कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आप कवर किए गए हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें, 8,700 प्लस क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है आपका सारा सिलेबस कवर किया गया है और सभी के सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज, टाइप वाइज है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो ये तीनों बुक जो है आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद या हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले भाई लोग यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पीवाईक्यू के लिए बुक्स स्क्रीन पे जो दिख रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इन बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं। ये आपका 1 से लेकर 60 तक के जो है सेट इसमें मिलेंगे, 61 से 120 आपके सेट इसमें मिलेंगे। तो इनको लगा के आप अपनी तैयारी परख सकते हैं कि आपके जो किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, किस में कमजोर है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक्स को जो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप बाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अपना जो शॉर्ट नोटिस आया था वो दिख रहा होगा। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट इस बार आई है, ग्रेजुएट लेवल की और आपके 10+2 लेवल की। तो यहाँ पे हालांकि पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उनसे इस बार पहले 8 कैटेगरी की पोस्ट थी, इस बार आपको 5 कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी की पहले पोस्ट थी, अभी जो कि 4 कैटेगरी की पोस्ट दिख रही है। तो अपन जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड अपने स्क्रीन पर जो पोस्ट दिख रही है इन्हीं के बारे में बात करेंगे जो 2024 के अंदर आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो कि सीधी भर्ती पहली बार आई है, इसका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर है ना, इन दोनों का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ऐसे ही जो है इनका जो है B2 है, सीसीटीसी का अकाउंट कलर का C2 और इनका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का C2 और A3 है। देखिए, रेलवे के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कई टाइप के होते हैं, लेकिन अपन जो है मेनली इन्हीं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे जो टफ मेडिकल आप बोल सकते हैं वो होता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके बाद में आपका रहेगा A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके बाद में आपका रहेगा B2 और इसके बाद में रहेगा आपका C2। यानी सबसे हाई लेवल का ये रहेगा, उससे कमजोर ये, इससे कमजोर ये, इससे कमजोर ये। तो इन तीनों इन चारों जो टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड है इनके ऊपर बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाती है और आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है आपके मेडिकल के हिसाब से डालनी है, अन्यथा बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे क्या प्रॉब्लम है सारा कुछ नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा था। पिछला नोटिफिकेशन का मैं आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो मैं पीपीटी बना के लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेडिकल को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचने वाला है। तो देखिए दोस्तों, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि आपका स्टेशन मास्टर में और गुड्स ट्रेन मैनेजर में पूछा जाता है, उसके अंदर क्या कुछ मांगा जाता है। जनरल फिटनेस, इसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल एक्यूटी की। विजुअल एक्यूटी में यानी विजन टेस्ट एक तरह से मान कह सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों डिस्टेंट विजन जो है आपका 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस, चश्मा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो भाई चश्मा लगाता है नज़र का वो इस पोस्ट को जो ऊपर ना रखे, गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर को। और रखेंगे भी क्यों दोस्तों, क्योंकि दोनों ही पोस्ट से जो है अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे इस बार आई है। आप जो है कॉमर्शियल जो सुपरवाइजर है उसकी पोस्ट आप सबसे ऊपर डाल सकते हैं। 4200 ग्रेड की जॉब है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, अच्छी पोस्ट है। तो आप जो है इनको ऊपर क्यों डालोगे स्टेशन मास्टर को। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भले ही हाई है क्योंकि ये परिचालन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, ट्रेन के ऑपरेशन से सीधा कनेक्ट करते हो दोनों पोस्ट है, इसलिए इनका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई मांगा जाता है। तो इस पोस्ट को आपको, जिसकी आंखें कमजोर है और इसको स्टेशन मास्टर बनना है, तो भी आपको जो इस पोस्ट को नीचे डालना है, अन्यथा बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे 6/9 की आंखें दोनों रहनी चाहिए और चश्मा इसमें अलाउ नहीं है। नियर विजन में 0.6 विदाउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मे के आप जो है बहुत बारीकी से आपको पढ़वाया जाएगा। और यहाँ पे 6/9 का मतलब क्या था वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें कुछ टेस्ट है आपको जरूर पास करने हैं। कलर विजन टेस्ट है, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट है और नाइट विजन टेस्ट है और मायोपिक विजन टेस्ट है। इन सब टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों A2 और A3 में इतना सा डिफरेंस है, इसमें भी 6/9 की आंखें मांगी जाएगी, लेकिन यहाँ पे विदाउट ग्लासेस यानी विद और विदाउट ग्लासेस, यानी आपने चश्मे के साथ में अगर आपकी आंखें 6/9 की है तो भी आप इसमें पास हो जाओगे। बाकी के जो सारे टेस्ट है वो सेम इसमें रहने वाले हैं। मतलब A3 के अंदर आपका
आपका चश्मा अलाउ हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि 2 डायोप्टर से अधिक आपकी क्षमता नहीं होनी चाहिए चश्मे की। और A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका ट्रेन कलर का है। अब ये सारी पोस्टें हैं, किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस बननी है मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा कि किसके लिए कौन सी बेस्ट जो है प्रेफरेंस रह सकती है। तो ये ट्रेन कलर के लिए हो गया। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, और इसमें देखिए B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है थोड़ा नॉर्मल है A3 से। यहाँ पे डिस्टेंट विजन आपकी एक आंख 6/9 की है, दूसरी आंख आपकी 6/12 की है, विद और विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मे के साथ में है तो भी ठीक है, चश्मे के अलावा है तो भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको फिर से छूट दे दी गई है, एक तो यहाँ छूट दे दी गई है, एक आंख आपकी है 6/12 की हो सकती है, और आपकी चश्मे की जो क्षमता है 4 डायोप्टर तक हो सकती है। नियर विजन में वही 0.6 का नियर विजन रहना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इफ रिक्वायर्ड, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी बाइनोक्यूलर विजन, यानी सिर्फ आंखों का जो है एक ही यहाँ पे जो विजन टेस्ट है बाइनोक्यूलर विजन वो ही होगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे टेस्ट हो रहे थे आपके A3 और A2 में, आपका कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारे टेस्ट यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे ओनली जो है आपका बाइनोक्यूलर विजन ही रहने वाला है। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि सबसे लो कैटेगरी का है और सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट है आपकी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर भी आती है टाइपिस्ट वाली। तो यहाँ पे आपकी 6/12 की एक आंख है और एक आंख से बिल्कुल आपको कुछ दिखता नहीं है, विद और विदाउट ग्लासेस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपको जो है 0.6, एक आंख से आपको कुछ नहीं दिखे, एक से 0.6 दिखे आपको कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे लो लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहने वाला था। आपकी आंखें बिल्कुल ही खराब है, कुछ दिखता ही नहीं है एक आंख से, तो आप इसको जो है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्टों को ऊपर रखिएगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाइपिस्ट वाली जो पोस्टें हैं वो शानदार शानदार C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंट विजन और नियर विजन की। देखिए डिस्टेंट विजन में ऐसा है, जब आप किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास में आपने देखा होगा, इस टाइप का एक चार्ट बनाता होता है और इसको कांच में आपको दिखाया जाता है, 6 मीटर दूर आपको बिठा दिया जाता है। यहाँ पे आप जिस भी फॉन्ट की जो है आप साइज के जो है अक्सर पढ़ पाते हो, उस हिसाब से आपकी आंखें डिसाइड होती है कि आपकी आंखें 6/6 की है, 6/9 की है, 6/12 की है। सबसे अच्छी आंखें जो होती है 6/6 की होती है, जो कि लोको पायलट के लिए मांगी जाती है। नियर विजन के अंदर आपको एकदम क्लोज से पढ़ाया जाएगा, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपको जो है नियर विजन टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। अब जो दोस्तों जो डिस्टेंट विजन टेस्ट थे, जैसे कि कलर विजन है, मेसोपिक विजन है, और आपका बाइनोक्यूलर विजन है और नाइट ब्लाइंडनेस है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर विजन, जो कि आपका A2 और A3 मेडिकल में मांगा जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाएगा जिस भाई के लिए ये बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे 74 है, जिसके कलर विजन नहीं है उसको 74 दिख रहा होगा, लेकिन जिसके है ये बीमारी उसको 74 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ये आंशिक भी होता है, ये पूर्ण भी होता है। आंशिक वाले में आधी चीजें पढ़ पाते हैं, आधी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, इसमें अगर कोई भाई यहाँ पे 25 इसको दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, और इस स्लाइड में इसको 74 दिख रहा है, तो उसके जो है कलर विजन नहीं है। आप खुद भी अपना कलर विजन का टेस्ट कर सकते हैं गूगल पे। कलर विजन जो सीट पड़ी होती है उसको अगर आप पढ़ पाते हो पूरी को, उसमें 32 पेज होते हैं, उनमें ऐसे ही अक्षर लिखे होते हैं, किसी में नहीं भी लिखा होता है, तो उसको पढ़ पाते हो तो आपके जो कलर विजन टेस्ट जो आप उसमें पास पाए जाते हो, नहीं कलर विजन आपके नहीं रहता है। तो इस हिसाब से आप जो कलर विजन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी भी कलर विजन है उसको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली यानी स्टेज मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रेन कलर को ऊपर नहीं डालना है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों बाइनोक्यूलर विजन की। तो बाइनोक्यूलर विजन जो होता है अपने देसी भाषा में, अपने साधारण भाषा में इसको भेंगापन बोल देते हैं, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को जो है आपकी जो दोनों आंखें हैं वो अलग अलग एंगल से देख रही है। यानी यहाँ पे किताब पड़ी हुई, एक आंख आपको किताब पे जा रही है जबकि आपका एक रेटिना जो है इधर जा रहा है, यानी ये भेंगापन हो जाता है। ये जो है आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में मांगा जाता है और A3 में और B2 में भी मांगा जाता है। तो जिसके भी भेंगापन है ये ओनली C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है उस पे जा सकता है, बाकी पोस्ट पे ही अप्लाई नहीं कर पाएगा, वहां पे मेडिकल में फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस की, यानी कई सारे भाई लोगों के रतौंधी नाम की बीमारी होती है जो कि रात में इनको नहीं दिखता है, तो वो भी लोग जो है यहाँ पे जिनके नाइट ब्लाइंडनेस है आपकी यहाँ पे मांगा जाता है आप A2 और A3 मेडिकल में, तो ये जो लोग A2 और A3 वाली पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे दोस्तों मेसोपिक विजन होता है। मेसोपिक विजन क्या होता है दोस्तों, ये आपकी जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप एकदम उजाले से एकदम अंधेरे में आते हो तो आपकी आंखें एडजस्ट होने में कुछ टाइम लेती है। कुछ भाइयों की वो प्रॉब्लम होती है, वो जो है थोड़ा धुंधलापन में चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, उनके जो एंगल बनते हैं रेटिना वगैरह पे अंदर वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं, तो ये जो है मेसोपिक विजन होता है। इसके अंदर भी ये दोनों मेसोपिक विजन भी आपको टेस्ट पास करना होता है, किसके लिए, A2 और A3 मेडिकल के लिए, यानी गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और ट्रेन कलर के लिए। तो ये जो है मेसोपिक विजन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जो यहाँ पे जनरल फिटनेस की बात हो रही थी, यहाँ पे जो
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसके ऊपर बात करते हैं कि जनरल फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाती है। तो देखिए यहाँ पे 7-8 चीज़ें आपकी चेक की जाती है, जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, ईयर टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है। और देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला आपका जो है ब्लड टेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपका जो है यूरिन का टेस्ट हो जाएगा, तीसरा आपका ईसीजी हो जाएगा। ईसीजी दोस्तों जनरली हमारा भी नहीं होता, हम स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में हमारे साथ के जो होते हैं, कहीं कहीं पे ये मतलब है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में मांगा जाता है। तो कहीं पे हो सकता है, जरूरी नहीं है सब जगह ये ईसीजी की फैसिलिटीज हो रेलवे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जनरली है ये। बाकी हमारे साथ में किसी के नहीं होता ईसीजी, और वैसे किसी के हो भी सकता है, मतलब मेडिकल में आपके इंक्लूड है ये चीज़, है ना। तो इसको इग्नोर ना करें, ईसीजी भी आपका होगा। और यहाँ पे चेस्ट का आपका जो है, आपका जो चेस्ट होता है ये एक्स्ट्रा सभी के लोगों का होगा। आपके दिल वगैरह में छेद नहीं है, किसी टाइप की कोई गंभीर बीमारी आपकी नहीं है, उस हिसाब का आपका जो चेस्ट का एक्स्ट्रा भी यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो हियरिंग टेस्ट होता है, यानी आपको जो पास से डॉक्टर बातचीत करके पता लगा लेगा कि आपके जो है कानों में कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी के कानों में प्रॉब्लम है, मान लो सुनने में दिक्कत है, तो वो जो अपने कान का ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकता है। इतना डीपली यहाँ पे चेक नहीं होता है कान का ऑपरेशन वगैरह, है ना। और 6 नंबर पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपका शुगर का टेस्ट भी होता है ना। शुगर का टेस्ट है, शुगर वाले भाई लोग जो है वो भी इसमें अनफिट कर दिए जाते हैं, तो शुगर भी इसमें चेक किया जाता है। इसके अलावा 7 नंबर पे आपका जो है पाइल्स की जो बीमारी होती है उसका भी यहाँ पे चेक किया जाता है, पाइल्स भी। और पाइल्स अगर किसी के पाया जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी डेट को एक्सटेंशन कर सकता है मेडिकल को, और अपना ऑपरेशन वगैरह ट्रीटमेंट लेकर दोबारा से रीमेडिकल करवा सकता है। तो इसमें भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एक हर्निया हाइड्रोसिल का भी होता है, जिसमें कि आपके टेस्टिस वगैरह की जो साइज वगैरह है कुछ ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हाइड्रोसिल का भी टेस्ट यहाँ पे होता है। किसी भाई के अगर हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, जिसके टेस्टिस वगैरह में जैसे सूजन वगैरह कहीं रहती है कई बार, तो उनका भी आप ट्रीटमेंट लेके दोबारा से रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन लोगों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो और भी कई टाइप के डाउट्स आ रखे थे इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इन चीज़ों पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इनका ट्रीटमेंट लेके आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में आपका आता है ब्लड प्रेशर, बीपी। तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपका A2 स्टैंडर्ड की और आपके B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड वगैरह, तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर रहता है जॉब में। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का रहेगा तो वो जो है फेलियर वगैरह में सही तरीके से प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाएगा। और जनरली ब्लड प्रेशर जो है ये आपका मेडिकल के दौरान भी कई लोग घबरा जाते हैं, उस हिसाब से हो जाता है। तो जब भी आपका मेडिकल हो एकदम चिल होकर आपको मेडिकल देना है, मतलब इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका अच्छे से मेडिकल यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जब मेडिकल वगैरह की डेट आएगी तो मैं आपको और प्रॉपर वीडियोस बना के हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ था सारा डिटेल से बताऊंगा, ताकि अभी मैं इस वीडियो का बनाने का मोटिव ये था कि आप लोगों को पता चले कि आखिर में कौन कौन सी चीज़ें आपकी मांगी जाती है। तो ब्लड प्रेशर भी आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, है ना। हाइड्रोसिल का मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे लास्ट में जो होता है दोस्तों लेजर टेस्ट। लेजर टेस्ट जो होता है आपका A2, है ना, A2 और A3 में होगा, B2 और आपका जो लास्ट वाला है C2, इनमें आपका लेजर टेस्ट वगैरह, सॉरी B2 में भी होगा मेडिकल, इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पे। और C2 में जो है लेजर टेस्ट नहीं होगा। देखिए C2 के अंदर लेजर टेस्ट नहीं होगा, बाकी A2, A3 और B2 तीनों में ही जो आपका लेजर टेस्ट हो सकता है। अब बात यह हो सकता है मतलब किसी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो नहीं हो, रेलवे की तरफ से मांगा जाता है, रेलवे यहाँ पे लेजर टेस्ट करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। हमारे साथ में दूसरे जोन वगैरह से जो थे भाई लोग, उनके लेजर टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन हमारे टेस्ट ये हुआ था। आँख में एक तरह का लिक्विड यहाँ पे डाला जाता है और उससे जो है आपके लेजर का टेस्ट किया जाता है। तो जिस भी भाई ने लेजर करवा रखा है वो C2 वाली पोस्ट को ऊपर रखे और A2, A3 और B2 वाली पोस्टों को वो नीचे डाले, है ना। अब देखिए यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, नोट के अंदर डाल के लिखा है कि हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोड्यूसर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3, B2। तीनों ही पोस्ट के लिए वो आवेदन नहीं कर सकता जिसने सर्जरी करवा रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना दोस्तों। और यहाँ पे आगे लिखा है डिफरेंट, और हालांकि देखिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड का जो है इस बार छूट दे सकते हैं, जैसे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपके पैरामेडिकल की पोस्ट आई है उनमें छूट दी गई है आपके, इससे जिसने लेजर करवा रखा है उन लोगों की काफ़ी लोगों को वहाँ पे एलिजिबल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको इस बार नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि B2 वालों को यहाँ पे छूट दी जा रही है, नहीं दी जा रही। बाकी इन दोनों में जो है आपका लेजर टेस्ट जरूर होगा। और तीनों जो है आपका जो ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ये आपका पिछला जो नोटिफिकेशन था एनटीपीसी का, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी प्रिपेयर रहिए कि आपको इन तीनों में मांग सकते हैं लेजर टेस्ट वाले। इस पोस्टों के लिए आवेदन नहीं करें, ये ओनली C2 वाली पोस्ट के लिए आवेदन करें। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, सबसे बड़ा जो है यहाँ पे डाउट है, candidates are advised to ensure that they are eligible as per the medical standard for the post operated by them. In case of failure of the candidates to pass the prescribed medical fitness for the operated post, he will not be considered suitable for employment for the
पोस्ट एंड नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। ये सबसे ज़्यादा जो है डाउट वाली बात थी कि सर हम एक जगह मेडिकल स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो दूसरी पोस्ट हमारे को मिल जाएगी क्या। तो रेलवे ने स्पष्टली यहाँ पे मना किया है कि आपका जो जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट हो उसी की जो है पोस्ट आप ऊपर रखो। अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट को, जैसे किसी भाई की आंखें खराब है, उसने A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट ऊपर डाल दी और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर वो फेल हो जाता है तो उसको वो पोस्ट तो मिलेगी ही नहीं और दूसरी पोस्ट भी उसको नहीं मिलेगी। यहाँ सारी कुछ चीज़ें स्पष्टली इन्होंने कह रखा है। ये जो है नोटिफिकेशन आपका पिछला जो था उसके अंदर क्लियरली मेंशन है चीज़। अब देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इस बार जो 1 गुना ही बच्चों को ले रहे हैं आप सभी लोगों को, जैसे पता है मेडिकल के लिए, और वहाँ से कुछ बच्चे जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है और बाकी को आगे प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे कोई भाई A2 मेडिकल स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसके अच्छे मार्क्स है तो जनरली रेलवे के अंदर उसको पोस्ट मिल जाती है। यहाँ भले इन्होंने मना कर रखा है लेकिन ये पोस्ट दे देते हैं। ये अपना सेफ पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि C2 मेडिकल स्टैंडर्ड पे मान लो सारे के सारे बंदे आए और सारे के सारे बंदे ही फिट हो जाएंगे। यहाँ पे किसी ने रिफ्यूजल नहीं दिया, किसी के कोई किसी टाइप का मेडिकल, इसमें तो मेडिकल बहुत ही लो लेवल का होता है और आपका भी C2 लेवल का है तो यहाँ पे 1 गुना 1 बच्चों को यहाँ पहले उनको ले लिया तो फिर आपके यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पोस्ट वैकेंट रहेगी नहीं तो आपको पोस्ट कहाँ से मिलेगी। बाकी अगर पोस्ट वैकेंट होती तो रेलवे कोशिश करता है आपके अच्छे नंबर तो वहाँ देने की, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने अपना सेफ पॉइंट लेके चला है कि आपको ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, आपको कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं दी जाएगी, है ना, अल्टरनेट और कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों जनरल फिटनेस के अंदर बात कर लेते हैं। कई सारे भाई लोग बोल रहे थे हमारी थोड़ी सी फिंगर कटी हुई है, हमारी हड्डी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो रखी है, हमारे कुछ अलग अलग टाइप की समस्या पे बता रहे थे। देखिए रेलवे के अंदर जो पोस्टें हैं इनमें बहुत ज़्यादा डीपली आपका जो है फिजिकल वगैरह चेक नहीं किया जाता है आर्मी उर्मी की तरह। तो अगर किसी का छोटा मोटा फ्रैक्चर भी है, अंगुली वगैरह भी कटी हुई है तो आपके जो काम है आपका स्टेस मास्टर या फिर जो है क्लर्क वगैरह हैं तो क्लर्क वगैरह तो लिखने का काम रहेगा तो लिखने में कोई किसी टाइप की समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि छोटी वाली उंगली आपकी कटी हुई रहो, लिखने में आपकी समस्या कोई नहीं आ रही है तो जनरली आपको वहाँ पास कर दिया जाता है। इतना डीपली यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है। तो जिसके छोटी मोटी सी हड्डियाँ वगैरह टूटी हुई है या थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी हुई सी है तो उन लोगों को ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना डीपली मेडिकल यहाँ पे नहीं होता है तो आप लोगों को वहाँ पे पास कर दिया जाता है। बाकी मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है क्या कुछ होता है ये वीडियो में। अगर आपके मन में किसी टाइप का आपका जो सवाल फिर भी बच जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।